टैटू बनाने का शौक आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लोगों में रहा है। इसे लोग अपनी आइडेंटिटी मानते हुए इसके प्रति आकर्षित होते हैं। बाजार में कई टैटू आर्टिस्ट हैं जो 1000 रुपए से लेकर 5000 तक एक टैटू का चार्ज करते हैं। वही कुछ टैटू आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो एग्जीबिशन या मेलों में टैटू गुदवाने का स्टॉल लगाते हैं। ऐसे में जो पहली बार टैटू गुदवाने जाते हैं वे एक सही आर्टिस्ट की पहचान न हो पाने से इन स्टॉल्स पर पहुंच जाते हैं, जिससे कितने गंभीर प्रकार सामने आ सकते हैं। इसका अंदाजा हमने हालिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए मामले से लगाया है, जहां टैटू बनाने वाली नीडल से अनेक लोगों पर टैटू गोदा गया है और फिर देखते ही देखते दर्जनों लोग HIV जैसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ गया है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पहली बार टैटू बनवाने वालों को, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं जोया खान और पावर ऑफ वन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो एक मामला उजागर हुआ है जो कि टैटू लगाने से हुआ है। टैटू लगाने से तकरीबन 12 बच्चे, जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियों का समावेश है, वो HIV पॉजिटिव हो गए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं नागपुर के एक काफ़ी फेमस टैटू आर्टिस्ट के साथ मुलाकात करने, जिनका नाम है कमल नयन मिश्रा जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी होती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो पहली बार जो टैटू बनवाने आता है उनको किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? पहली बार जैसे अगर कोई टैटू बनवाने आ रहा है तो उसे अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपना आर्टिस्ट बहुत अच्छे से चुन लेना चाहिए, उसके बारे में उसने जान लेना चाहिए। फिर अगर वो उसके पास आ रहा है तो उसने सारी इंक्वायरी करना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी चीज़ों का प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और उसका स्टमक हमेशा भरा हुआ होना चाहिए और उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया होना चाहिए 2 दिन पहले। ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो भी वाराणसी में जो मामला हुआ है, HIV पॉजिटिव जो बच्चे पाए गए हैं, उसका कारण क्या हो सकता है और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि एक ही नीडल से उनको टैटू बनवाया गया है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो एक स्टूडियो में नहीं बनाया हुआ है, वो किसी मेले में या जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वो इस तरीके से वहाँ पे हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे स्टूडियो ये प्रोटोकॉल करते हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनकी नीडल, उनका सेटअप बिल्कुल क्लियर हो, वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो हमेशा जब भी आप जा रहे हैं किसी टैटू आर्टिस्ट के पास, तो आपको हर वो बात का ध्यान रखना होता है कि वहाँ का सेटअप कैसा है। आप आर्टिस्ट से खुल के बात करिए, आप आर्टिस्ट से बार बार पूछिए कि आपकी चीज़ें हाइजीन है नहीं है। अगर आर्टिस्ट वहाँ आपको नहीं समझा पा रहा है फिर भी आप उसे समझने की कोशिश करिए। बार बार इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता है कि इतनी आगे बढ़ेगी अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं तो। फिर भी वो टैटू का क्रेज रखते हैं, तो आफ्टर टैटू में उनको क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज तो होता है नहीं। बिल्कुल। पहले तो मैं चाहूँगा कि अगर वो जहाँ जा रहे हैं तो अपना जब वो आर्टिस्ट चुन रहे हैं तो उन्होंने ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। और जब आपका टैटू हो जाता है तो आपके आफ्टर केयर में आपको यूज़ करना होता है, पैराशूट ऑयल लगाना होता है पानी में जाने से पहले, परफ्यूम से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी होती है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना होता है आपको। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई आपका जो सर्कल है वो उस टैटू का हाथ ना लगाए, उसे सेफ रखना होता है। आप तुरंत टैटू करा के बाद अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। और आफ्टर केयर के काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप आफ्टर केयर यूज़ कर सकते हैं। ये सब बातों का ध्यान रखना होता है आपको। टैटू का क्रेज दिन ब दिन इतना बढ़ चुका है कि आजकल आप देखते हो हर किसी के हाथ पे टैटू नजर आता है। तो टैटू बनवाते हुए सारी चीज़ों को सोच समझ के टैटू बनवाने का निर्णय लें, क्योंकि HIV एक आम बीमारी नहीं है, काफ़ी गंभीर बीमारी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो होप सो कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए